हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाय बिसर इंडियन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे काफी दिन से वीडियो नहीं ला रहा था, उसके लिए आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। और ये वीडियो आया हूँ मैथ के लेकर, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, ठीक है। और आपका एक भी पैसा खर्च होने नहीं दूंगा। आपको अच्छे अच्छे तरीके से लेखपाल यूपी आज सभी की तैयारी अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो बिना किसी रुकावट के चलेंगे बोर्ड की तरफ। जो बच्चे नए हों, जो मेरे छोटे भाई नए हों, या जो वीडियो देख रहे हो छोटे बड़े हों, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा पहला सवाल नंबर क्या कह रहा है। आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ सबसे पहला सवाल है 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए, तो छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था। यानी आपने इसमें मैच के संबंधित सवाल है। और जितने भी देख रहे होंगे मेरे छोटे भाई लोग, उनको मैथ में ये जो स्कोर करने का आया है, यानी कि छक्के, यानी क्रिकेट से सवाल है जो मेरा आया है। आप सभी लोग क्रिकेट के बारे में जानते होंगे कि उसमें कितने मतलब मीटर में बाउंड्री होती है, और उसमें छक्के में कितने रन मिलते हैं, ठीक है। और जो चौका होता है उसमें कितने रन मिलते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं। और यहाँ पे एक नाम है विराट। क्या है? विराट कोहली, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है। अब विराट के बारे में कौन ऐसा है, कोई एक ही ऐसा छात्र होगा जो मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता होगा, जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। वरना वो भी विराट और विराट कोहली या क्रिकेट के बारे में जानता होगा कि कितने प्लेयर होते हैं और इसमें क्या क्या होता है, ठीक। रोहित शर्मा का नाम, MS धोनी का नाम और सचिन तेंदुलकर का नाम सभी लोग जानते होंगे। इसी पे आधारित ये सवाल है और उसमें बताया गया है कि 11 छक्के, कितने छक्के? 11 छक्के। यानी कि एक मैच चल रहा था, उसमें विराट कोहली ने 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 यानी 150 रन बनाए। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? अब आगे क्या कर रहा है, तो छक्के लगाने के बाद, यानी तो छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत पूछ रहा है, क्या होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। कितने छक्के? 11 छक्के, ठीक है। कितने छक्के? 11 छक्के। अब ये बताइए भाई साहब कि एक छक्के में रन कितने होते हैं। सबको पता है एक छक्के में रन 6 होते हैं। तो 11 छक्के लगे, यानी कि टोटल कितने लगे? 11 लगे। अब 11 को 6 से कर दो, कितना आ गया? 66 आ गया। इसको यहीं पे छोड़ दो। अब हमको इसको कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? जो भी नए हों और जो भी नए लड़के हैं, ठीक है। मैं पुराने भी जितने भी मेरे छात्र हैं या मेरे भाई लोग हैं, मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे सवाल बता रहा होता हूँ या जब भी मैं बोर्ड पे सवाल कुछ भी बताऊं, तो क्या करेगा, आपको पेन अपना रख देना है। क्या करना है? पेन रख देना है। और सिर्फ आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए कि किस तरीके से मैं जो सवाल है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के उसको सॉल्व कर देता हूँ। ये नहीं करना चाहिए कि 11 छक्के से सवाल पढ़ लिया, यहाँ तक एंड हो गया और उसके बाद में फिर सवाल ढूंढने लगे कहाँ से लगाए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और हमको पहले आराम से, कैसे आराम से सवाल को पढ़ना है। और जब भी आप आराम से एक बार बिल्कुल शांति से सवाल को नहीं पढ़ेंगे, सवाल को पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको आराम से सवाल को पढ़ लो। क्या करें? 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए, ठीक है। क्लियर है? इतना यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करें? 11 छक्के और 5 बाउंड्री किसने मारे? विराट ने मारे, ठीक है। क्लियर हो गया। और रन कितने बने? 150 बने। तो छक्के लगाने के बाद, छक्के किसने लगाए? विराट कोहली ने। उसके बाद कुल स्कोर का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी जो स्कोर हुआ है मेरा कितना हुआ? 150, इसका प्रतिशत पूछ रहा है 11 छक्के लगाने के बाद, ठीक। 11 छक्के और 5 बाउंड्री लगाने के बाद। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? 11 छक्के बराबर 11 गुणे 6, ठीक है, बराबर 66। क्यों 66 आया? क्योंकि एक छक्के में रन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 11 छक्के में रन कितना आ जाएंगे? 66, यानी 600 इसको गुणा कर देंगे। अब हमको इसको यहीं पे छोड़ो। अब देखो छक्के के रन कितने हमको मिले? 66 मिले। 66 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। कुल रन कितने मेरे पास थे? 150 थे। 150 लिख लो यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? इसका प्रतिशत भाई साहब। अब यहां पे ध्यान दो, सवाल में जो छोटे छोटे से जो पॉइंट होते हैं, इनसे सवाल काफी लोगों का गलत हो जाता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी मेरा सवाल आप अपने स्क्रीन पे या मोबाइल पे कहीं भी, लैपटॉप में कहीं भी देख रहे हो, तो क्या करो, अपना जो पेन है उसको रख दो। क्यों रख दो? वैसे क्या करते हैं कुछ लड़के, हमने देखा है क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 11 छक्के बराबर 11 गुणे 66 लिखा, तो इतना देख लिया बोर्ड में और फिर कॉपी में 11 गुणे मतलब कॉपी में तुरंत नोट करने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपका ध्यान जो होता है वो आधा बोर्ड की तरफ है, आधा लिखने के चक्कर में आप छूटे जा रहे हैं।
तो सवाल इस तरीके से समझ में नहीं आता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है आपको, जब भी मैं आपको बता रहा था तो कलम रख दो। अब यहाँ पे अगर जो बहुत से लड़के हैं ध्यान यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 66 और 150, ठीक है। अब इसको काट के आंसर लाएंगे, नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा? सबसे मोस्ट पॉइंट, जब भी आप सवाल को ऐसे पढ़ो जो आपको मोस्ट लगे, जैसे किसने रन बनाए सारे, विराट ने बनाए, विराट को ऐसे अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे अब क्या नजर आ रहा है, अब प्रतिशत नजर आ गया। क्या नजर आया? प्रतिशत, कि जो मेरा आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। अब यहाँ पे मोस्ट है, ये मेरा जो वर्ड है ये मोस्ट है। अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसी तरीके से इसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन क्यों करेंगे? जब भी हम दोबारा सवाल को रिपीट करेंगे तो हम इन पॉइंटों पे हमारा ध्यान चला जाएगा, इन पॉइंटों पे मेरा ध्यान जाएगा, जिसकी वजह से मेरा सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है, 66 150 कर लेना है, गुणे में प्रतिशत करना है, यहाँ पे यानी 100 कर लेना है। क्लियर हो गया? इतना है समझ में। अभी 1 से 0 काट दो, 1 से 0 यहाँ से काट दो, ठीक है। अब ये देखो कितने से कट रहा है, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, 3 को काट दो, 3 1 3, अब 3 से यहाँ काट दो 2, यानी यहाँ पे 22 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणे 2, यानी कि गुणा इसके 2 से कर दो, तो कितना आ जाएगा 44। क्या आया मेरा? प्रतिशत। ये मेरा क्या गया 44 प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएंगे। समझ में आया? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक बार फिर से इसको समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, आप कलम रख दो, बोर्ड की तरफ देखो, कैसे सवाल को पकड़ेंगे और उसको कैसे समझते हैं। देखो 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। 11 छक्के 5 बाउंड्री मारकर विराट ने 150 रन बना लिए, ठीक है। मैच खेल के छक्के लगने के बाद वो स्कोर जो हो रहा है मेरा उसका प्रतिशत पूछ रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, 11 छक्के बराबर 11 गुणे 6 बराबर 66। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 66 लिख लिया, स्कोर उसने कितना मारा था 150, यानी 150 बटे में लिख लिया। अब गुणे में क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत यानी 100। हमने एक वीडियो में बताया था कि प्रतिशत का ये ऐसे मार्क होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये ऐसे मार्क को इनको पास में ले आओ, ऐसे और इसको इसके आगे खड़ा कर दो। ये 100 यानी प्रतिशत यानी 100। क्लियर है? प्रतिशत का मतलब 100। इसी तरीके से हम प्रतिशत को है 100 पे लगाएंगे, ठीक है। प्रतिशत यानी 100 आएगा, प्रतिशत का नाम आ गया तो 100 आएगा। इसको 2-4 बार रट लो, ठीक है। अब उसके बाद 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है। 5 से काटा 3 आ गया, 5 से काटा 2 आ गया, 3 से काटा 2 आ गया, ठीक है। अब जब 22 गुणे 2 की गुणा किया तो यहाँ पे 44 आ गया, ठीक है। कितना है? 44 प्रतिशत। अब ऑप्शन से मैच किया, 50 45 35 44, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ढंग से सेलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से कोई भी सवाल आए कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 45 कर दे, यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे 140 कर दे, या 540 कर दे, 648 कर दे, कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे प्रतिशत पूछ लेता है तो क्या करेगा, सवाल में प्रतिशत पूछ रहा है तो उसको इस तरीके से अंडरलाइन जरूर कर लेना है मेरे दोस्तों। इस तरीके से क्या होता है कि जब भी आप सवाल को देख लोगे तो आपको एक बार ये आ जाएगा यार कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट है, इसीलिए उसको अंडरलाइन कर देना, ताकि जब भी सवाल लगाओ तो आपकी नजर जो है वो सवाल पे चली जाए इस तरीके से। इसीलिए क्या है, इसको अंडरलाइन जरूर कर देते हैं। सवाल अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे कि नहीं आए, जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओगे नहीं तब तक मुझको पता नहीं चलेगा कि सवाल आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसको कमेंट बॉक्स में बताओ कि सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका आंसर कितना आया? 44%। अब सवाल नंबर अगला हम देख लेते हैं, जो इससे थोड़ा चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? इससे थोड़ा चेंज होने वाला है, और वो सवाल क्या है आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। आपका सवाल नंबर दूसरा, तो दूसरा सवाल नंबर क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज। अब भाई यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पे जो हमारे चतुर्भुज हो गए इनके बारे में आना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे अगर जो आपको यही नहीं पता कि चतुर्भुज बनता कैसे है, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, कितनी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो ये सवाल लगाना आपके लिए इम्पॉसिबल, यानी ये सवाल कोई कीमत पे आपसे लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर, ठीक, ऐसे समांतर को हमने अंडरलाइन कर लिया। क्यों कर लिया? मैंने आपसे बताया था, चतुर्भुज बनाने के लिए इसमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्या है, मेरा सवाल है।
यहाँ पे जा जो है 2 बार लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं जोड़ा जा सकता। अब ऑप्शन ए 2 समलंब, 2 समांतर चतुर्भुज, 2 त्रिकोण और 2 वृत्त। वृत्त तो पता हो कैसे बनते हैं, वो तो सबको ही पता है, ठीक, कोई नई बात नहीं। वृत्त तो सबको ही पता है कैसे बनते हैं। अब बताइए समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है। कमेंट में जल्दी से बताओ कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है और उसको हम कैसे बनाए, कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर है, समांतर है, ये मेरा समांतर है कि ये मेरा समांतर है कि ये मेरा समांतर है। कैसे पहचानेंगे कौन सा मेरा समांतर चतुर्भुज है, जल्दी से बताओ कैसे पहचानेंगे। उसमें आखिर क्या ऐसा होता है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ। और जो भाई मेरे या जो बड़े भाई जो कोई वीडियो को देख रहे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं या जो भी नए नए सवाल उनके पास नहीं पहुंच पा रहे किन्हीं कारण से, जो गरीब लोग हैं जो इस तरीके से कोचिंग पे रुपए नहीं दे पा रहे हैं, वो इनसे पढ़ के अपना आराम से तैयारी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो ये सवाल लगा लो, फिर आपको एक यहाँ पे अगर जो मेरे कोई भी कांटेक्ट से जुड़ना चाहता है, यानी कि अगर जो आपको किसी भी प्रकार की, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है या सवाल नहीं समझ में आ रहा है या किसी भी सवाल की आपको पीडीएफ चाहिए या A to Z कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे ये जो नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 70 68 31 35 7 यानी 7068313579, इस पे क्या कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस पे आप, मैसेज, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर इस नंबर से मैसेज कर सकते हैं। या आपको सवाल नहीं लग पा रहे हैं या आपको कोई भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर रहे हैं और आपका जो है उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से मैसेज करिए। आपका जो भी सवाल होगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, पीडीएफ चाहिए या भी कोई भी सवाल हो या A to Z आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यूपी पी लेखपाल कोई भी हो, A to Z जैसे मैं से संबंधित CGL जितने भी होते हैं जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दो ताकि ये डायरेक्ट मेरे पास आएगा, ठीक है। इस नंबर से किया हुआ मैसेज आपका डायरेक्ट मेरे पास आएगा, जिसे मैं आपको डायरेक्ट बात कर सकता हूं, ठीक है। और इससे क्या आपको जो भी आपको समस्या है उसका मैं समाधान कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सवाल लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो नहीं लग रहा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी मैं इसको बताऊंगा। और ये बहुत ही इजी सवाल है, क्या है, बहुत ही इजी सवाल है। बस आपको इतना पता चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। हमने ऐसे बना लिया और इसको ऐसे बना लिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये मेरा समांतर चतुर्भुज है। अब ये बताइए क्या इसमें 2 वृत्त बनाए जा सकते हैं, ठीक है। किस आकृति के जोड़े को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें कह रहा है कि इसको बनाने के लिए इनमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप बताइए क्या इसको बनाने के लिए हमको वृत्त की कोई आवश्यकता हो सकती है, नहीं होती, ठीक है। इसमें हमको इसको बनाने के लिए वृत्त की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 समलंब आराम से हैं, 2 समांतर चतुर्भुज आराम से बन जाएंगे, 2 यहां से बीच से खींच दो, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, 2 त्रिकोण आराम से बन जाएंगे, 2 वृत्त क्या जोड़ा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी काम आवश्यकता है इसकी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सवाल था एक समांतर चतुर्भुज को बनाने के लिए इसमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो जो 2 वृत्त हैं उनको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फोन नंबर, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कि जो 2 वृत्त हैं उनको जोड़ने के लिए आकृति को एक साथ जोड़ा नहीं उसको जा सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको इतना पता चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया, किस तरीके से बनेगा, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं,
तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं जो कि आपके सामने है। इसको आप कहीं बना सकते हैं, इसको या याद भी रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 वृत्त, ठीक है। 2 वृत्त आकृति के जोड़े को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसे हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेरा क्या है, आपके सामने सवाल नंबर 3 आपके बोर्ड पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष फल 21 प्राप्त होता है, ठीक है। एक कोई संख्या है जिससे हमने 114 से भाग देने पर, यानी 114 से जब हमने भाग दिया तो शेष फल प्राप्त हुआ कितना, 21 शेष फल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल रहेगा 17, 19, 2 और 2.5 यानी 2.5। ये आपके ऑप्शन है। इसको किस तरीके से हल करेंगे और आप जल्दी से बताएं, इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए। आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में आप इसको क्या करेगा, जल्दी से बता दिए कि इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन एक दो पेपर में देखने को आपको मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपके पास अदर भी सब्जेक्ट होती है ना, तो बहुत ज्यादा अंदर से डिफिकल्टी नहीं पूछते हैं, ज्यादा तो ऊपर का ही पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है उसको घुमाते हैं इस तरीके से। यानी जो भी पेपर में लड़का बैठा होता है, अगर जो उसने एक बार आराम से सवाल को पढ़ लिया और सवाल को समझ लिया और सवाल को का तोड़ निकाल लिया, ठीक है, तो वो आराम से इसका आंसर दे देगा। और जो लड़के ऐसे होते हैं जो सवाल को ऐसे से एक बार में पढ़ डाले और उसको समझे भी नहीं, वो उसको लगाने के लिए इसका बहुत दिमाग उनका यूज होगा और बहुत सारा समय भी उनका बर्बाद जाएगा। तो इसको आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो कुछ लड़के हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है या नहीं लग रहा है, और इसका जो आंसर, कुछ लड़के हैं जो 17 दे रहे हैं यानी 1 दे रहे हैं, कुछ 2 दे रहे हैं, कुछ 4 दे रहे हैं, और ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, मैं अभी इसका जो लगाऊंगा और जो भी आंसर इसका हमारे से उसका मैच कर गया वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4 जितने भी हो जाए उसका जिसका मैच हो गया उसका सही हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कठिन नहीं है, जैसा आप मैसेज करके आप बता रहे हैं कि बहुत कठिन सवाल है, तो कठिन नहीं है मेरे दोस्तों। सवाल को बस समझ लो एक बार, ठीक है। अभी मैं लगाऊंगा, अभी आप खुद कहेंगे कि बहुत ईजी सवाल था, बस सवाल को तो एक बार ध्यान से पढ़ो, ध्यान से एक बार सवाल को पढ़ो। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा या कितना रहेगा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। 21 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, शेषफल, ठीक है। 19 से भाग दिया जाए, ठीक है, 19 को हम भाग देते हैं 21 से, तो एक बार जाएगा यानी 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 2, क्या था इस सवाल में, केवल इतना ही तो पूछ रहा था कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 प्राप्त होता है, ठीक है, 21 प्राप्त हो गया। उसी संख्या को, यानी कोई एक संख्या थी जिसे भाग दिया गया, तो मेरा क्या हुआ, 21 प्राप्त हुआ, क्या मेरा शेषफल, शेष मेरा 21 रह गया। अब कह रहा है कि जब 21 को 19 से भाग दिया जाता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। अब कह रहा है 21 को 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, तो 2 बचेगा ना, 19 को 21 से भाग दो, 2 बचेगा। तो इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, मैंने कहा था कि बस एक बार ध्यान पूर्वक अगर सवाल को पढ़ लिया तो लग गया। एक बार जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा मन से, बहुत से लड़के थे 2 ऑप्शन दे रहे थे तो उनका बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने हल किया और करेक्ट आंसर एकदम आया, ठीक है। तो इसी तरीके से वो मेहनत करते रहे। जिनका भी आंसर 17 आ रहा था, ठीक है, वो ध्यान से सवाल को पढ़े। गलतियां क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं ने बस एक बार राउंड से पढ़ लिया और लगाना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही गलत तरीका आपका है लगाने का। सवाल को आराम से एक बार पढ़ दो, टाइम कम होता है, पता है टाइम कम होता है, लेकिन 4 बार सवाल आपको पढ़ने से अच्छा है कि सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 4 बार पेपर में सवाल पढ़ने से अच्छा है सवाल को एक बार पढ़ लो, पर अच्छे से पढ़ो।
और जो भी कहे उसको अंडरलाइन कर लो। 21 भाई 21 प्राप्त हुआ, क्या मेरा शेषफल ऐसे पढ़ लो। अब क्या हुआ, संख्या कितनी थी, मेरी संख्या 19 थी। अब 19 से भाग दिया जाए, कुछ नहीं सवाल में था। अब आपके सामने यहाँ पे इसका आंसर रखा है और कुछ सवाल में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लगाते रहिए। और अगर मैंने अभी आपको एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, फिर से एक बार आप क्या करें, फिर से एक बार यहाँ पे इसको देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है पढ़ाई में, आपको किसी भी जॉब्स के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, लेखपाल हो गए, यूपीपी हो गई, अगर जो इसका कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, मैथ के सवाल नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ नहीं मिल रही, या आपका कोई भी डाउट है सवाल का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर में एक बार फिर से लिखे रहा हूं, यहाँ पे इसको कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, और इसी पे मैसेज कर देना 7068313579, ठीक है। इस पे क्या करेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक, इसी पे आप व्हाट्सएप मैसेज उसको कर सकते हैं और डायरेक्ट आपसे हमसे कांटेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, आपकी हमसे बात हो जाएगी डायरेक्ट। इस पे आपको कोई भी प्रकार का सवाल है या कुछ भी है, उसको आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करें और उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।